नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी अभी एक न्यूज़ आई है और जिसमें ये मेंशन है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक के नाम जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से शॉर्टलिस्ट किए गए हैं और अब फाइनली इन दो बैंकों को अब गवर्नमेंट आगे चल के प्राइवेटाइज्ड करेगी। जैसा कि अटकलें थी, बहुत सारी बैंकों के नाम सामने आ रहे थे, 3-4 बैंकों के नाम सामने आ रहे थे और अब जो आज न्यूज़ आई है तो इन दो बैंकों की न्यूज़ वो आई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे यही डिस्कस करूंगा कि इन दो नाम क्यों आए और अब आगे चलकर क्या प्रोसीजर होगा और प्राइवेटाइजेशन में और कितना समय लगेगा। बेसिकली इन दो बैंकों के एम्प्लॉयज़ को अब करना क्या चाहिए और सभी बैंकर्स को अब क्या करना चाहिए, आज इन सभी मुद्दों पे मैं आज आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। तो बने रहेगा इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ। बात करते हैं सबसे पहले तो दो बैंकों का जो प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ आई है वो किस तरीके से आई है। देखिए, जैसा कि अभी आपको पता है कि नीति आयोग ने कुछ दिनों पहले एक लिस्ट सौंपी थी। आज एक मीटिंग हुई थी जिसकी डिटेल्स मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से मैंने बताई थी आपको, और जिसमें कुछ बैंक्स के नाम सौंपे गए थे। 3 या 4 बैंकों के नाम थे जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक का नाम था, जिसमें इंडियन ओवरसीज़ बैंक का डैम श्योर था और मैंने बताया भी था कि ये बैंक जो है वो 100% गवर्नमेंट प्राइवेटाइज्ड करेगी। और इसके अलावा जो दूसरा बैंक है उस पर कुछ अटकलें थी कि वो सेंट्रल बैंक हो सकता है या बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो सकता है, और बैंक ऑफ इंडिया का भी जिक्र था। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है उसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक के नाम की कंफर्मेशन आई है। अब देखिए, ये कंफर्मेशन आई कहाँ से है। CNBC आवाज़ न्यूज़ चैनल है, इसने सबसे पहले इस चीज़ को कंफर्म किया है कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहले प्राइवेटाइज्ड होंगे। इस सेशन में जो बात करी गई थी, और इनका ये भी कहना है कि हो सकता है ये मॉनसून सेशन में जो पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन होगा उसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है उसको अमेंड करके और तब शायद गवर्नमेंट ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट करेगी। देखिए, अभी यहाँ पर मेन चीज़ क्या फंसती है कि गवर्नमेंट ने अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है। ये जितनी भी हमें न्यूज़ मिल रही हैं ये सारी की सारी सोर्सेज से मिल रही हैं। देखिए, सोर्सेज से न्यूज़ मिली थी हमें नीति आयोग की कि नीति आयोग ने कुछ नाम सौंपे हैं, और उसके बाद हमें तरह तरह के सोर्सेज से ये जानकारियाँ मिलती रहती हैं। और देखिए, बीच में मीटिंग्स हुई हैं, हम इसको नहीं दरकिनार कर सकते हैं कि मीटिंग्स नहीं हुई हैं, मीटिंग्स कंडक्ट नहीं हुई हैं। प्राइवेटाइजेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स हुई हैं और हर अलग अलग बैंकों के नाम पर वहाँ पे विचार किया गया है। कंसोलिडेशन में जो बैंक्स थे उनको बाहर रखा गया था, जो मर्ज नहीं हुए बैंक्स उनको ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारी मीटिंग्स की गई थी, और जिसके बाद फाइनली दो नामों का अभी निकल कर आना हुआ। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दो नाम आए हैं वो क्यों आए हैं। अभी आप शेयर प्राइसेस को उठाकर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लगभग 20% का सर्ज दिखा है इंडियन ओवरसीज़ बैंक के शेयर में और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में। जी हाँ दोस्तों, 20% के शेयर की उछाल देखने को मिली है दोनों ही बैंकों के शेयर प्राइस में। और कुछ टाइम पहले जब नीति आयोग की मीटिंग हुई थी उसके बाद 1-2 एनालिस्ट थे जिन्होंने ये भी कहा था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक को प्राइवेटाइज्ड करना अभी गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं होगा। तो यहाँ से कुछ समझ में आ सकता है कि हो सकता है शायद इस वजह से प्राइवेटाइजेशन का जिक्र किया होता कि जो शेयर प्राइसेस हैं ये इतनी ज़्यादा हाइक हुई हैं। इतनी ज़्यादा हाइक नॉर्मली नहीं होती इन दो बैंक्स के शेयर प्राइस, लेकिन अब हाइक हुई हैं तो हो सकता है शायद प्राइवेटाइजेशन में इनका नाम हो, एक ये आधार बन सकता है। और साथ ही साथ जो सोर्सेज हैं CNBC आवाज़ के, उन्होंने हो सकता है इस चीज़ को कंफर्म किया हो, क्योंकि मनी कंट्रोल ने भी इस खबर को छापा है। और ये जो खबरें होती हैं, ये जो इकोनॉमिक अखबार जो होते हैं, तो ये इनकी खबरें झूठी नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं से इस चीज़ की कंफर्मेशन रहती ही है कि जो इन्होंने न्यूज़ लेकर आए हैं वो इनके अपने सोर्सेज हैं और अपने सोर्सेज से इन्होंने इस न्यूज़ को कंफर्म किया है। अब देखने वाली बात यह है कि कब तक ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है गवर्नमेंट द्वारा। देखिए, काफ़ी ज़्यादा पैनिक है एम्प्लॉयज़ के बीच में। अभी जैसा कि मैंने एक पोस्ट डाला था अपने कम्युनिटी टैब में और उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे। देखिए, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक के और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, आपको डिमोटिवेट करने के लिए ये न्यूज़ नहीं बनाई गई, क्योंकि अगर सच में प्राइवेटाइजेशन इन दो बैंकों का होता है तो हम सभी बैंकर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय होगा। क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अगर एक बार अमेंड हो गई फिर इसको रोक पाना मुश्किल है। गवर्नमेंट जब चाहे तब किसी भी बैंक को उठाकर प्राइवेट कर देगी, और अभी इन दो बैंकों से हो सकता है शायद ये शुरुआत हो। तो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक के, आप पैनिक मत करिए, और अदर बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं
आप लोग प्लीज़ इस तरीके की बातें मत करिए कि सेंट्रल बैंक प्राइवेट हो रहा है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक प्राइवेट हो रहा है, हमारा बैंक प्राइवेट नहीं हो रहा है तो हम सेफ जोन में हैं। तो इस तरीके के जो भिड़ंत वाली बातें कमेंट सेक्शन में चल रही हैं, आप प्लीज़ इस तरीके की बातें मत करिए दोस्तों। ऑफिशियल अपडेट कब तक आएगा अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मॉनसून सेशन पार्लियामेंट का जब शुरू होगा, अनुमान लगाया जा रहा है कि तभी हो सकता है ऑफिशियल अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेटाइजेशन को लेकर आए। अभी भी देखिए मैं कह रहा हूँ कि 99% चांसेस हैं प्राइवेटाइजेशन के, 1% का मैं मार्जिन लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। और ये जो अपडेट CNBC आवाज़ ने दी है वो शेयर प्राइसेस को देखते हुए दी है और अपने इंटरनल सोर्सेज की मदद से दी है, जो कि नीति आयोग की मीटिंग के बाद नाम सामने आए हैं। तो अब देखना यही है कि ऑफिशियल अपडेट कब तक आएगा। जैसा ही कोई भी अपडेट आता है मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।